सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 6। ये फलानी खादंती ते सुखिनः वसंती। ये का अर्थ होता है जो, फलानी फल, खादंती खाते हैं, ते वे, सुखिनः सुखी, वसंती रहते हैं। जो फल खाते हैं वे सुखी रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 6। ये फलानी खादंती ते सुखिनः वसंती। षष्ठः पाठः, पाठ 6। ये फलानी खादंती, ये मतलब जो फल खादंती खाते हैं। अंति लगा है तो इसका मतलब बहुवचन है, खाते हैं। ते वे, सुखिनः सुखी, वसंती रहते हैं। एषा सुधा अस्ति, आप सभी को मालूम है एषा का अर्थ यह होता है जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एषा सुधा अस्ति, यह सुधा है। अस्ति मतलब है। सुधा किम करोति, सुधा क्या करती है। किम मतलब क्या और करोति मतलब करती है। सुधा प्रातः राशे सेव फलम खादति। सुधा प्रातः राशे का अर्थ होता है नाश्ते में। सुधा नाश्ते में सेब खाती है। खादती मतलब खाती है। दूसरा है एषः रजतः अस्ति, रजत है। एषः रजतः अस्ति, एषः का अर्थ भी यह होता है और एषा का भी यह होता है। और ये अच्छी तरह से आपको मालूम है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एषः मतलब यह पुल्लिंग। एषः रजतः अस्ति, यह रजत है। रजतः किम करोति, रजत किम मतलब क्या, क्या करता है। करोति मतलब करता है। रजत क्या करता है। रजतः प्रातः काले कदली फलम खादति। रजत प्रातः काले मतलब सुबह। रजत सुबह कदली फलम केला, केला खाता है। अब बच्चों यहाँ देखो, एक है प्रातः राशे और एक है प्रातः काले। तो प्रातः काले का अर्थ होता है सुबह और प्रातः राशि का अर्थ होता है नाश्ते में। तो ये दोनों का आपने ध्यान रखना है। आगे है एषा श्यामा अस्ति, श्यामा दिखाई गई है। एषा श्यामा अस्ति, यह श्यामा है। श्यामा किम करोति, श्यामा क्या करती है। किम अर्थात क्या और करोति करती है। श्यामा प्रातः काले आम्र फलम खादति। देखिए श्यामा क्या खा रही है, आम खा रही है। श्यामा प्रातः काले, श्यामा सुबह आम्रफलम आम खादती खाती है। श्यामा सुबह आम खाती है। आगे है एषा लता अस्ति, यह, एषा मतलब यह स्त्रीलिंग, यह लता है। लता किम करोति, लता क्या करती है। किम मतलब क्या और करोति करती है। लता क्या करती है। लता मध्याह्ने खरबूजम खादति। मध्याह्ने का अर्थ होता है दोपहर। मध्य किसे कहते हैं हम, बीच के समय को ना। तो मध्याह्ने मतलब दोपहर। लता मध्याह्ने खरबूजम खादति, लता दोपहर को खरबूज खाती है। मध्याह्ने मतलब दोपहर को, लता दोपहर को खरबूज खाती है। अगला है एषः रजनीशः अस्ति, रजनीश दिखाया गया है और क्या खा रहा है, देखो अनार खा रहा है। एषः रजनीशः अस्ति, यह रजनीश है। रजनीशः किम करोति, रजनीश किम अर्थात क्या। किम का अर्थ क्या होता है, क्या। रजनीश क्या करता है, करोति मतलब करता है। रजनीशः मध्याह्ने दाडिम फलम खादति। रजनीश दोपहर को दाडिम फलम मतलब अनार, अनार खाता है। क्या खाता है रजनीश, अनार। और कब खाता है, मध्याह्ने मतलब दोपहर को। एषा दीपाली अस्ति, यह, एषा मतलब यह दीपाली है। दीपाली किम करोति, दीपाली क्या करती है। किम अर्थात क्या, करोति अर्थात करती है। दीपाली क्या करती है। दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादति।
दीपाली दोपहर को, मध्याह्ने क्या बताया था मैंने, दोपहर को, यहां भी बताया था, देखिए मध्याह्ने दोपहर को। दीपाली दोपहर को तरबूज खाती है, देखिए खा रही है वो। अगला है त्वम मध्याह्ने किम पिबसी, त्वम अर्थात तुम, सभी को मालूम है ना त्वम का अर्थ क्या होता है, तुम। तुम मध्याह्ने दोपहर को किम, क्या, किम अर्थात क्या। तुम दोपहर को क्या पिबसी, पिबसी अर्थात पीते हो, पिबसी अर्थात पीते हो। तुम दोपहर को क्या पीते हो। इस लड़के से प्रश्न किया गया है, त्वम मध्याह्ने किम पिबसी, तुम दोपहर को क्या पीते हो। अहम मध्याह्ने नारिकेल जलम पिबामी, मैं, अहम अर्थात मैं, मध्याह्ने दोपहर को नारिकेल जलम नारियल पानी, पिबामी पीता हूं। अहम के साथ बच्चों क्या लगता है, आमी। आपको ये दोनों चार्ट अगर याद होंगे तो आपको मालूम होगा कि अहम के साथ आमी लगता है। तो पिबामी अर्थात पीता हूं, मैं दोपहर को नारियल पानी पीता हूं। अब सारे बच्चे यहां दिखाए गए हैं, तो ये क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, वयम सर्वे, वयम अर्थात हम, सर्वे सब, हम सब, सायकाले, सायकाले अर्थात शाम को, फलानाम, फलानाम फलों का, रसम रस, पिबामह पीते हैं, हम सब शाम को फलों का रस पीते हैं। सुखिनः वसामः, सुखी, वसामः रहते हैं, वसामः अर्थात रहते हैं। हम सब शाम को फलों का रस पीते हैं, सुखिनः वसामः सुखी रहते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कौन कब क्या करता है। आपको याद रखना है, प्रातः राशे नाश्ते में, प्रातः काले सुबह, उसके बाद मध्याह्ने मतलब दोपहर में, अहम मैं पिबामी पीता हूं, नारिकेल जलम नारियल पानी। तो जो जो आपको यहाँ नए शब्द दिखाई दे रहे हैं या नए शब्द पढ़ाए गए, उन्हें आपने ध्यान में रखना है, रेखांकित करना है, और आपको ये आपके उत्तर पुस्तिका में भी लिखवाए जाएंगे। तब तक आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।